जब हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बड़ी नजर आने वाली चीजों पर जाता है ना? लेकिन जिंदगी का असल जादू, इसका जौहर तो बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक सतह पर छुपा हुआ है। हर जानदार के अंदर अरबों खरबों छोटे छोटे कमरे हैं जिन्हें हम खलिए कहते हैं, और हर खलिए की सरहद पर एक नाकाबिले यकीन दरबान खड़ा है, खलिए की झिल्ली। ये कोई बेजान ईंटों की दीवार नहीं, बल्कि एक ज़हीन, हर लम्हे बदलती हुई जिंदा सरहद है जो ये फैसला करती है कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। तो आइए इस हैरान अंगेज साख्त की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल पैदा होता है। देखें, एक खलिए को जिंदा रहने के लिए दो बिल्कुल अलग बल्कि मुतजाद काम करने पड़ते हैं। एक तरफ तो उसे खुद को बाहर के खतरनाक माहौल से बचाने के लिए एक मजबूत दीवार की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ उसे खुराक अंदर लाने और फजला बाहर निकालने के लिए एक खुला दरवाज़ा भी चाहिए। तो ये एक ही वक्त में एक किला भी है और एक मसरूफ बंदरगाह भी। भाई, ये होता कैसे है? ये कैसे मुमकिन है? देखें, सारा खेल इसी फर्क को समझने का है। एक सॉकिन दीवार का तसव्वुर बहुत महदूद है। हकीकत में खलिए की झिल्ली एक जिंदा सतह है। मतलब ये एक ऐसी ज़हीन सरहद है जो अपने माहौल को महसूस करती है, उस पर रद्द अमल जाहिर करती है और हर लम्हा खुद को उसके मुताबिक बदलती रहती है। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं, ये तो खलिए का कम्युनिकेशन सेंटर है जो बाहर की दुनिया से मुसलसल राब्ते में रहता है। तो फिर सवाल यह है कि ये जादुई सरहद बनी किस चीज़ से है? आखिर वो कौन से अज्जा हैं जो मिलकर इसे इतनी शानदार सलाहियतें देते हैं? आइए इस शाहकार को बनाने वाले बुनियादी मॉलिक्यूल्स को एक एक करके देखते हैं, यानी इसकी तरकीब को खोलते हैं। हर चीज़ की बुनियाद है फॉस्फोलिपिड्स। ये बड़े दिलचस्प मॉलिक्यूल्स हैं। इनका एक सर होता है जो पानी को पसंद करता है, और दो दुमें होती हैं जो पानी से कह लें कि घबराती हैं। तो जब ये पानी में होते हैं तो कुदरती तौर पर खुद ब खुद एक दोहरी तह में तरतीब पा जाते हैं। सारे सर बाहर पानी की तरफ और सारी दुमें अंदर एक दूसरे की तरफ छुप जाती हैं। यही वो लचकदार, खुदकार तौर पर जुड़ने वाली बुनियाद है जिस पर पूरी झिल्ली की इमारत खड़ी है। अच्छा, अगर फॉस्फोलिपिड्स दीवार की ईंटें हैं तो प्रोटीन इस दीवार में नस्ब दरवाजे, पंप और खुफिया सेंसर्स हैं। कुछ प्रोटीन्स तो सुरंगों की तरह हैं जो सिर्फ मखसूस चीज़ों को ही गुजरने का रास्ता देते हैं। कुछ तवानाई इस्तेमाल करके पंप की तरह काम करते हैं जो मॉलिक्यूल्स को ज़बरदस्ती अंदर या बाहर धकेलते हैं। और कुछ प्रोटीन्स बैरूनी सिग्नल्स जैसे हार्मोन्स को पकड़कर खुलिए के अंदर पैगाम पहुंचाते हैं। कमाल है ना? अब यहाँ कोलेस्ट्रॉल का एक बड़ा अहम किरदार है। ये छोटे मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड्स की दुमों के बीच में फंसे होते हैं और झिल्ली के बहाव को कंट्रोल करते हैं। यानी ये झिल्ली को बहुत ज़्यादा ठोस या बहुत ज़्यादा माया होने से बचाते हैं, बिल्कुल एक थर्मोस्टेट की तरह जो सही दर्जा हरारत बरकरार रखता है। इसी के बदौलत झिल्ली हर हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती। और आखिर में है कार्बोहाइड्रेट्स की जंजीरें। ये झिल्ली की बैरूनी सतह पर प्रोटीन्स और लिपिड से जुड़ी होती हैं। ये खुलिए के लिए एक मुनफरिद शनाख्ती निशान या बारकोड का काम करती हैं। हमारे जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम इन्हीं शनाख्ती निशानों की बुनियाद पर दोस्त और दुश्मन खुलियों में फ़र्क करता है। आपने खून के मुख्तलिफ ग्रुप्स यानी ए, बी, ओ के बारे में सुना है? जी हाँ, वो फ़र्क भी इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है। अच्छा, तो जब हम इन तमाम अज्जा फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स को एक साथ रखते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत और जामा तस्वीर आती है। इस तस्वीर को साइंसदान फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहते हैं। ये मॉडल हमें बताता है कि ये तमाम टुकड़े मिलकर कैसे एक जिंदा और फाल शाहकार बनाते हैं। इस मॉडल का पहला लफ्ज़ है फ्लूइड यानी सयाल। इसका मतलब ये है कि झिल्ली कोई ठोस जमी हुई चीज़ नहीं है। इसके अंदर मौजूद फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स अपनी जगह पर फिक्स नहीं हैं, बल्कि वो आज़ादाना तौर पर इधर उधर तैर सकते हैं, बिल्कुल एक भीड़ में चलते फिरते लोगों की तरह। ये मुसलसल हरकत ही तो जिंदगी की असल अलामत है। मॉडल का दूसरा लफ्ज़ है मोज़ेक। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि झिल्ली एक ही चीज़ से नहीं बनी, बल्कि ये मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स का एक पेचीदा और खूबसूरत इम्तिजाज है। जैसे मोज़ेक आर्ट में मुख्तलिफ रंगों के पत्थर मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह फॉस्फोलिपिड्स के समंदर में तैरते हुए मुख्तलिफ प्रोटीन्स मिलकर एक फ़ाल और मुतहर्रक नमूना तश्कील देते हैं। इस पूरे तसव्वुर को समझाने के लिए एक शानदार तशबीह इस्तेमाल की जाती है। ज़रा तसव्वुर करें कि लिपिड्स की दोहरी तय एक वसी समंदर है और उसमें तैरते हुए प्रोटीन्स जजीरों की तरह हैं जो हर वक्त हरकत में हैं और अपने अपने काम सरअंजाम दे रहे हैं। ये कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं, बल्कि एक जिंदा और हर लम्हा बदलता हुआ मंजर है। ठीक है, तो अब हम इसकी नाकाबिले यकीन साख्त को समझ चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि ये शानदार डिज़ाइन खुलिए को जिंदा रखने के लिए कौन कौन से अहम काम करता है।
क्योंकि हयातियात में ये याद रखने की बात है कि साख्त और काम हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके 4 बड़े काम हैं। पहला, मुंतखब नक्ल हमल, यानी इंतहाई सख्ती से ये फैसला करना कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। दूसरा, सिग्नल की मुंतकली, यानी एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स के पैगाम को वसूल करके खुलिये को बताना कि लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा, खुलियों की शनाख्त, ताकि खुलिये एक दूसरे को पहचान कर दिल या जिगर जैसे आज़ा बना सकें। और चौथा, साख्ती मदद, यानी खुलिये के अंदरूनी ढांचे को अपनी जगह पर कायम रख। तो इस सारी बात का सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो ये है कि झिल्ली का ये बहाव या सियालपन इसकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी का दूसरा नाम ही तब्दीली और मुवाफिकत है, और खलिये की झिल्ली इस उसूल की बेहतरीन मिसाल है। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर खलिये की झिल्ली शीशे की तरह सख्त होती तो क्या होता? खलिये ना बढ़ सकते, ना हरकत कर सकते, और ना ही तकसीम होकर नस्ल बढ़ा सकते थे। जरा सी चोट लगने पर वो टूटकर बिखर जाते। ये सयालियत, ये फ्लूइडिटी ही उन्हें लचक देती है कि अगर झिल्ली में कोई सुराख हो भी जाए तो वो खुद ब खुद उसे भर लेती है। यही तो जिंदगी की बका का राज है। और अब एक ऐसी हकीकत जो वाकई ज़हन को दंग कर देती है। ये पूरी पेचीदा मशीनरी, ये दरवाजे, पंप, सेंसर्स और शनाख्ती निज़ाम, ये सब कुछ सिर्फ 10 नैनोमीटर मोटी झिल्ली में समा जाता है। ये एक इंसानी बाल की मोटाई से तकरीबन 10,000 गुना पतली है। इतनी छोटी सी जगह में इतनी ज्यादा जहानत और फालियत का होना वाकई कुदरत का एक करिश्मा है। तो हम इस गुफ्तगू का इख्तिताम इस गहरे सवाल पर करते हैं। अगर जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई की सरहद कोई ठोस मुस्तकिल चीज नहीं, बल्कि एक मुसलसल बहती हुई, बदलती हुई हकीकत है, तो क्या उसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खुद भी कोई जामिद हालत नहीं, बल्कि एक मुतहर्रिक, लहराता हुआ और हमेशा तब्दील होता हुआ अमल है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।